ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ना। इसमें एक पंचभुज के शीर्ष दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए हैं आपको, जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं आपको, ठीक। हमें पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चाहे क्षेत्रफल चाहे पंचभुज हो यानी कि पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे वो आपका क्वाड्रिलेटरल हो यानी चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, एक तरीका बताते हैं आपको, बड़े आराम से आपका एरिया निकल जाएगा। जो भी ये वर्टिसेस दिए गए हैं इनको लिख लीजिए। पहला वर्टिसेस क्या है यहाँ पे 0 0, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है। फिर दूसरा क्या है 6 0, तीसरा क्या है यहाँ पर 8 और 3 है, 8 3 लिख लिया हमने। फिर है 4 और 7, ऐसे ऊपर नीचे करके लिख लेना है। और ये यहाँ पर है 0 और 4। और लास्ट में आपको क्या करना है, इस शुरू वाले को फिर से रिपीट कर देना है, सिर्फ एक ठो, है ना। ऊपर वाले को फिर से नीचे लिख लीजिए यानी कि 0 0। अब आपको क्या करना है, सुनते जाइए। आपको यहाँ पे पहले तो यहाँ से शुरू करना है और क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। कैसे? 0 का 0 से मल्टीप्लाई करिए, 6 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, 8 का 7 से मल्टीप्लाई करिए, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करिए, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करिए, करके जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है। तो ये तो 0 आएगा, ये 6 3 18, ये 8 7 56 और ये आपका 16, ठीक है। तो करिए 56 और 16 80, ठीक है। नहीं 56 और 16 82, ठीक है, 82 हो गया। तो 56 और 16 यहाँ पर हो गया आपका सीधे 82, अरे 72 ना, सॉरी 72 होगा, ठीक है, 72 हो गया। और ये आपका 18, तो 72 और 18 कितना हो गया यहाँ पे 90, है ना। 72 और 18 ये हो जाएगा आपका 90, तो 90 हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है आपको, या फिर आप अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करके किनारे लिखते जाइए। 0 × 0 0, 6 × 3 18, फिर यहाँ पे 8 7 56, इस तरीके से लिख लीजिए। 4 चौके यहाँ पर 16, 0 × 0 0, इन सब को जोड़ लीजिए। 6 6 12 8 20 इतना आ गया, और 5 2 7 2 9 90 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इधर भी ऐसे ही करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है। 0 × 6 0 हो जाएगा, 0 × 8 ये भी 0 हो गया। यहाँ 4 3 12 और ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ ये वाला बचा 12 बचा, बाकी सब 0 हो गए। तो जोड़ कितना आएगा 12 आ जाएगा यहाँ पे, तो हमने 12 लिख लिया। अब क्या करना है कि इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेके और 1/2 कर देना है, डिफरेंस लेके 1/2 कर देना है। तो कितना आ गया 78 का आधा, है ना, 39 आ जाएगा। 39 वर्ग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इस बात को कैसे लगाना है। अभी क्वाड्रिलेटरल वाला आएगा यानी चतुर्भुज वाला आएगा तो उसको भी बताएंगे, त्रिभुज वाला भी आएगा उसको भी बताएंगे। चतुर्भुज वाला देखिएगा, दिया गया है एक चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही लगाना है आपको, है ना। तो पहले लिखेंगे 2 3, फिर इसके बाद 5 7, यहाँ पे 10 6, इसके बाद 7 2, और ऊपर वाले को बोले थे लास्ट में फिर से लिखना है, तो 2 3 को यहाँ पर लिख लीजिए एक बार और। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14, है ना, ये हो जाएगा आपका 5 छक्के 30, ये हो जाएगा 10 दूना 20, है ना, ये हो जाएगा 7 3 21। सबको जोड़िए कितना आएगा बताइए, तो यहाँ पे 30 20 50 और ये 35, 50 और 35 कितना हो गया 85 हो गया, ठीक है भाई। ये 30 20 50 और 14 21 35 होगा, तो 50 और 35 85 हो गया, ठीक है। इधर भी ऐसे ही करना है आपको, ये हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 70, यहाँ हो जाएगा 42 और यहाँ हो जाएगा 4। सबको जोड़िए कितना आएगा यहाँ पे, तो अगर देखा जाए तो 5 2 7 4 11 का 1 आ गया हासिल, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 1 2 7 2 9 9 4 13, 131 आ गया। इन दोनों को यहाँ पर घटा लेना है, मतलब कि डिफरेंस ले लेना है और इसका हाफ कर देना है, ठीक है। घटाइए ज़रा, 11 में से 5 गया 6 और 12 में से 8 गया 4, 43 का यहाँ पर 46 का आधा हो जाएगा 23 के बराबर, तो 23 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार बगीचे के शीर्ष निर्देशांक आपको दिए गए हैं ABC, ठीक है। एक भूदृश्य डिजाइनर इस त्रिभुजाकार क्षेत्र के ठीक आधे हिस्से पर फूल लगाना चाहता है, ठीक है। जो भी ये मैदान है आपका बगीचा है त्रिभुजाकार, उसके आधे हिस्से पर वो फूल लगाना चाहता है, तो फूलों से कितना क्षेत्र ढका होना चाहिए, तो आधा क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका आधा निकाल लेंगे हम लोग, है ना,
बस तरीका वही है लगाने का। फिर इसके लिए एक और शॉर्टकट तरीका बताएंगे त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। पहले उसी वाले तरीके से लगाइए जो अभी तक लगाते हुए आए हैं। क्या क्या दिया है यहाँ पर, 2 3, फिर इसके बाद यहाँ पे 8 11 है ना, और फिर इसके बाद यहाँ पर 14 और 7 ये दिया गया है। और लास्ट में शुरू वाले को लिखना है, 2 और 3 लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये होगा आपका 22, ये होगा आपका 56 है ना, 56, ये हो जाएगा आपका 14 3 42। सबको जोड़िए भला, 10 0 1 बचा, 5 2 7 1 8 4 12 120 हो गया ये। अब इधर भी करिए तो ये होगा 24, ये 11 और 14 154 है ना, 154, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 14। जोड़िए, 4 3 12 का 2 हासिल 1, और 5 2 7 1 8 1 9, मतलब 192 आ गया। तो इन दोनों को घटा लीजिए है ना, घटा के आधा कर लेंगे हम लोग, ठीक है, घटा के आधा कर लेंगे। तो ये आ गया 72, 72 का आधा हो जाएगा 36। ये एरिया आया है, 36 मत मार दीजिएगा, गलत होगा है ना। ये एरिया आया है पूरे बगीचे का, हमें आधे बगीचे पर लगाना है, तो इसका आधा और करेंगे हम लोग, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए एक और शॉर्टकट तरीका देखिएगा। हमारे पास दिए गए हैं क्या क्या यहाँ पे, 2 3 8 11 और 14 7। किसी एक निर्देशांक को 0 0 बना लीजिए। हम मान लीजिए इसको 0 0 बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस 2 में क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, यानी 2 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ -2 कर दिए। इसमें भी आपको 3 को 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। और जो यहाँ पर किए हैं आप, वही सबके साथ करना है। सबको 0 नहीं बनाना है, जैसे एक को 0 बनाने के लिए जो चीज़ आप यहाँ किए हैं, जैसे यहाँ 2 घटा दिए, यहाँ 3 घटा दिए, तो आप सब में पहले में 2 घटाएंगे, दूसरे में 3 घटाएंगे, पहले में 2 घटाएंगे, दूसरे में 3 घटाएंगे, यानी कि यहाँ -2 यहाँ -3 करेंगे। ऐसे यहाँ भी -2 यहाँ -3 करेंगे। और लिख लीजिए इनको, जो 0 0 हो चुका है उसको लिखिए, चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब घटा के जो बचे हुए हैं उनको लिखिए। तो 8 - 2 6, 11 - 3 8, ठीक है। एक निर्देशांक ये हो गया। 0 0 को छोड़ दिए, इस वाले को छोड़ देना है, क्योंकि 2 - 2 0 होगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 14 - 2 ये होगा 12, और 7 - 3 ये हो जाएगा 4। अब एरिया कैसे निकालना है, तो पास वालों की मल्टीप्लाई दूर वालों की मल्टीप्लाई कर देनी है। आ गया आपका आंसर, देख लीजिए ये कितना होगा, 12 8 96, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 चौके 24। इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना है और आधा कर देना है। इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ पे आधा कर देना है ना। तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ये कितना आया, 72 है ना, ये 72 का आधा कितना आएगा, 36 ना आएगा। तो पूरे बगीचे का एरिया यानी कि त्रिभुज का एरिया 36 आ गया, और 36 यहाँ पर भी आया था। आधा कर लेंगे इसका तो 18 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे युग बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें। वैलिडिटी 2 ईयर्स की रखी गई है यहाँ पे। ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, और कॉन्टैक्ट करके आप बैच की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है और कहाँ पर पेमेंट करनी है।